Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dal Public School Tatarpur. Our students, I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5 हमारी थी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज नंबर 5 हमने स्टार्ट की थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने पहले इसका बेसिक्स पढ़े थे थोड़े बहुत और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ फर्स्ट टर्म स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस small d of an AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या लिख दिया AP, of an AP in given as follows, then find next four terms. हमें क्या गिवन है, देखो हमें इन क्वेश्चंस में जितने भी इसके क्वेश्चंस होंगे सब में फर्स्ट टर्म दी हुई होगी ए और उनका कॉमन डिफरेंस दिया होगा एपी का डी। हमें बताना है उसकी 4 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल ए इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 एंड कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 1/2। देखो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है कोई, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे मान लो एंड तक है। तो फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3। अब फर्स्ट टर्म तो हमें पता है A1 ही है, सेकंड टर्म जो है A2, फर्स्ट टर्म तो A1 किसके इक्वल होती है A के, A1 कह दो या A कह दो एक ही बात। सेकंड टर्म A2, ये कैसे फाइंड करते हैं हम, अगर हम A में क्या ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस D, A में क्या ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस D, तो हमें क्या मिल जाती है सेकंड टर्म। अब ऐसे ही थर्ड टर्म कैसे मिलेगी हमें, अगर हम A2 में ऐड कर दें क्या कॉमन डिफरेंस D, तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी थर्ड टर्म। ऐसे ही फोर्थ टर्म बताओ कैसी मिलेगी, अगर हम A3 में ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस D, तो हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी फोर्थ टर्म मिल जाएगी। अगर हमसे पूछे A5, तो A5 कैसे फाइंड करेंगे, A4 में ऐड कर दें क्या कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, देखो A2 तो क्या होगा A प्लस D, अब थर्ड टर्म A3 जो है A3 हम फाइंड कर सकते हैं A2 प्लस D से, या फिर इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। क्या, अगर हमें डायरेक्ट थर्ड टर्म पूछे और सिर्फ फर्स्ट टर्म दी हुई हो, सेकंड टर्म हमें नहीं पता हो, तो हमें पहले सेकंड टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं हम फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे डिफरेंस का 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर A4 पूछा हो तो A प्लस 3D, A5 अगर पूछा हो तो एक तो बन सकता है A4 प्लस D या फिर A प्लस 5D, सॉरी 5D नहीं 4D, A प्लस 4। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसे अच्छे से याद रखना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारा। देखेंगे इसको अच्छे से। जैसे फर्स्ट टर्म दी हुई है A इज इक्वल टू -1 और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है 1/2, तो हमें 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी हमारी जो गिवन है हमें वही हो जाएगी -1। अब आते हैं सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म होती है क्या A2 किसके इक्वल होता है A प्लस D के, A प्लस D कर दो, A कितना -1 प्लस D कितना 1/2, अपॉन में 1 लगा के ले लेंगे एलसीएम कितना 2 को डिवाइड किया 1 से कितना आएगा 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, प्लस का साइन 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे -1/2।
सेकंड टर्म हमें क्या मिली, माइनस के 1/2। ऐसे ही अब चलते हैं थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म यानी A3 क्या होता है, A2 प्लस डी। A2 में क्या ऐड कर दो, A2 जो हमें मिला उसमें क्या ऐड कर दो, D ऐड कर दो। या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, A प्लस 2D। दोनों ही राइट है, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। तो हम A2 प्लस डी करें, A2 कितना है, माइनस के 1/2 प्लस D कितना 1/2। एक प्लस का एक माइनस का, दोनों सेम है 1/2। तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, 0। तो थर्ड टर्म हमारी क्या मिली, 0। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म होती है A4, किसके इक्वल, A3 प्लस डी के इक्वल। A3 कितना है, 0 प्लस डी कितना है 1/2। 0 में 1/2 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 1/2। तो हमें 4 टर्म्स मिल गई है। फर्स्ट टर्म है -1, उस सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये चारों टर्म्स फाइंड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड है, सेकंड में गिवन है a इज इक्वल टू 1/3 एंड d इज इक्वल टू 4/3। 1/3 एंड 4/3। तो फर्स्ट टर्म यानी A1 किसके इक्वल, a के इक्वल ही यानी 1/3। सेकंड टर्म यानी A2 किसके इक्वल, a प्लस डी। a कितना है 1/3 प्लस d कितना 4/3। एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर 1 प्लस 4 यानी कितना आ गया 5/3। ऐसे ही थर्ड टर्म फाइंड कर लो। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, A3, A2 प्लस डी। A2 है 5/3 प्लस D है 4/3। एलसीएम 3, 5 प्लस 4 यानी 9/3। 9 3 से डिवाइड होगा तो कितने मिलेंगे, 3। फोर्थ टर्म A4, A3 प्लस D। A3 कितना मिला, 3 प्लस 4/3। एलसीएम आ गया 3 को डिवाइड किया 1 से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 4 यानी A4 मिला हमें 13/3। ओके स्टूडेंट, तो एकदम सिंपल, आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूले में A और D की वैल्यू पुट करते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड में A और D क्या गिवन है। थर्ड है A इज इक्वल टू 0.6 एंड D इज इक्वल टू 1.1। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म A1 क्या बनेगी 0.6। सेकेंड टर्म A2 यानी A प्लस डी। A है 0.6 प्लस D है 1.1, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1.7। थर्ड टर्म A3 किसके इक्वल, A2 प्लस D। A2 है 1.7 प्लस D है 1.1, दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे 2.8। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टर्म A4 किसके इक्वल, A3 प्लस D के। 2.8 प्लस 1.1 यानी ये आ गया 3.9। आगे चारों टर्म, बस सिंपल फॉर्मूले में आपको A और D की वैल्यू पुट करनी है और चारों टर्म्स हमें फाइंड आउट हो जाएंगी इसे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ है A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A कितना है 4 प्लस D कितना है -3। माइनस प्लस का ध्यान रखना है साइन का ना, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -4 -3 कितना आ गया 1। अब थर्ड टर्म देखते हैं
A3 किसके इक्वल, A2 प्लस डी के इक्वल। A2 कितना है 1 प्लस डी कितना -3, 1 -3, 1 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे -2। अब फोर्थ टर्म A4 A3 प्लस डी, A3 कितना है -2 प्लस डी कितना -3, -2 -3 यानी कितने -5। दो माइनस के नंबर्स को ऐड करते हैं तो साइन माइनस का आता है, दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। तो -2 और -3 ऐड होके कितने हो गए -5। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस ये याद रखना A3 A4 इनमें आप कभी ऐसा मत कर देना सीधा यहाँ A प्लस डी कर दो। A3 में होगा A2 प्लस डी, A4 में होगा A3 प्लस डी। ये अच्छे से याद रखना, मिस्टेक नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट देखते हैं आप फिफ्थ, A is equal to 11 and D is equal to -4। फर्स्ट टर्म A1 किसके इक्वल 11 के, सेकेंड टर्म A2 किसके इक्वल A प्लस डी यानी 11 प्लस -4, 11 - 4 कितना आ गया 7, 11 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 7। थर्ड टर्म A3 किसके इक्वल A2 प्लस डी, A2 कितना है 7 प्लस -4, 7 - 4 कितना आ गया 3। फोर्थ टर्म A4 किसके इक्वल A3 प्लस डी, A3 है 3 प्लस का साइन -4, 3 - 4 कितना मिला हमें -1। चारों टर्म्स आ गई इजीली। बस फॉर्मूले में हमें A और D की वैल्यू पुट करनी है और प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं 6 पार्ट। A की वैल्यू है -1.25 एंड D की वैल्यू है -0.25। देखते हैं फर्स्ट टर्म A1 तो कितना हो जाएगा -1.25, सेकेंड टर्म A2 हो जाएगा A प्लस डी, A कितना है -1.25 प्लस D कितना है -0.25, -1.25 -0.25, दो माइनस के नंबर साइन किसका माइनस का, और दोनों को ऐड कर लो। 1.25 को और 0.25 को ऐड करेंगे 5 और ये 1 यानी कितना मिलेगा हमें -1.5। थर्ड टर्म ऐड तो कर लोगे इजीली। A3 इसके इक्वल A2 प्लस डी, A2 है -1.5 प्लस D है -0.25, -1.5 -0.25 साइन माइनस का, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा -1.75। फोर्थ टर्म A4 इसके इक्वल A3 प्लस D के, A3 है -1.75 प्लस D है -0.75, -1.75 -0.25 सॉरी D कितना है हमारा 0.25, 1.75 में 0.25 ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें -2.0, कितना मिलेगा -2 कह दो या 2.00 एक ही बात है। तो ये चारों टर्म्स हमारी फाइंड आउट हो गई। बस हमें ऐड और प्लस माइनस और फॉर्मूला ये तीन चीजों का याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट इसका 7th पार्ट, A इज इक्वल टू है 20 एंड D इज इक्वल टू है -3/4। देखो स्टूडेंट अब तक 6 पार्ट तक हमने किए, इसका लास्ट 7 पार्ट है। ये आपको खुद से सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चारों टर्म्स क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। और अगर किसी को नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है तो मेरे को वो भी बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में वापस समझा दूंगा। तो हमने जो आज क्वेश्चंस करे हैं सारे सेकंड के जितने ही पार्ट, उनको एक बार वापस रिवाइज करना
और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।